अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जो कि ईद स्पेशल रेसिपी है। बकरा ईद स्पेशल बकरा ईद का गोश्त रखा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो इसका नाम है चपली कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही जल्दी से रेडी होने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो कीमे की। मैं आपको रेसिपी बताऊंगी, लेकिन मैंने बनाई थी 1 किलो की, तो मैं आपको हाफ़ के जी की बता देती हूँ। मैंने लिया है हाफ़ के जी कीमा। उसमें 20 to 30% आप चिकनाई चर्बी डाल के पिसवा लीजिएगा इसे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हमने लिया है 1 खाने का चमचा हमने ज़ीरा लिया है। लाल मिर्च पाउडर लिया है हमने आधा चाय का चम्मच। अनारदाना हमने लिया है 1.5 खाने का चम्मच। अनारदाना इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, इससे बहुत ही टेस्टी कबाब लगते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च। हुए धनिया लेंगे हम 1.5 खाने का चम्मच, ये आप मिक्सी में हल्के हल्के से क्रश कर लीजिएगा। हरा धनिया हम लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, जो है बारीक से कट कर लीजिएगा। इसे फ्रेश हरा धनिया लीजिएगा। 1 बड़े साइज़ का हमने लिया था टमाटर, उससे बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ये भी हम ऐड कर देंगे अपने कीमे के अंदर। इसके बाद हम ऐड करेंगे 6 to 7 हरी मिर्चें, ये मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और आधा चाय का चम्मच सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब ये लिए हैं मैंने 3 अदद लिए हैं प्याज, इसको बारीक सा चॉप कर लिया है। अच्छा, आप लोग जो है इसे चॉपर में चॉप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक का कुछ इशू था, इलेक्ट्रिसिटी का, तो मेरे चॉप नहीं कर पाई थी, तो इसकी वजह से मेरे थोड़े से कबाब जो है वो टूटने लग गए थे। तो आप लोग ये चॉपर में अच्छे से चॉप करके फिर इसका पानी बिल्कुल निकाल दीजिएगा, निचोड़ दीजिएगा मलमल के कपड़े में डाल के। उसके बाद आप प्याज को ऐड करिएगा। उसके बाद आप इसे बहुत ही अच्छे से मलिएगा 15 से 20 मिनट तक। जितना आप इसको मलेंगे, आटे की तरह गूनेंगे, उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे, वरना कबाब जो है आपके टूटने लग जाएंगे। इसके बाद जब हम 10 से 15 मिनट तक मल लेंगे, इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर बेसन हमने डाला है भुना हुआ बेसन। ये बेसन पहले भून लीजिएगा। 5 टेबल स्पून हाफ़ के जी में डालेंगे, और अगर 1 किलो आप बना रहे हैं तो 10 खाने के चम्मच आप डाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से जो है वो आटे की तरह गून लेंगे। जितना आप गूनेंगे इससे, जितना आप मलेंगे हथेली से, तो इतने ही अच्छे आपके ये चपली कबाब बनेंगे, वरना आपके कबाब टूटने लग जाएंगे। बस आपने प्याज का ध्यान रखना है कि वो आपने चॉप कर ही उसे मलमल के कपड़े में निचोड़ के इसके बाद ऐड करना है अपने मिक्सचर के अंदर। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। बहुत अच्छे से मैंने इसको मला। इसके बाद हम चपली कबाब का शेप दे लेंगे। ना ज़्यादा बड़े बनाइएगा ना ज़्यादा छोटे, बस मीडियम साइज़ के बना लीजिएगा ताकि टूटे ना आपके कबाब। ये देखिए बहुत ही टेस्ट तो इसका बहुत ही मज़े का था। आप लोग सब चीज़ें इसी रेसिपी से डालिएगा। बस प्याज का ध्यान रख लीजिएगा कि वो बारीक सी चॉप करके चॉपर में या ब्लेंडर में, तो फिर उसके बाद उसका पानी निचोड़ के निकाल के फिर ऐड कीजिएगा, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। ये देखिए मैं आपको 2 कबाब बना के दिखाती हूँ। हल्का सा पानी आप हाथ पे लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए, उसका गोला बनाइए, फिर उसको स्प्रेड कर दीजिए, कबाब की शेप दे दीजिए, और ये आपके कबाब जो है हो जाएंगे रेडी। इसके बाद हम इसे कर लेंगे फ्राई। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। बस थोड़ी सी एहतियात करके बहुत अच्छे से कबाब बन जाएंगे आपके। ये देखिए मैं ऐसे ही इसी तरीके से सारे बना लूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए 2 बना के दिखाए थे। अब हम पहले ऑयल को जो है वो तेज़ गरम कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम कर लेंगे स्लो। उसके बाद हम कबाब इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ये टमाटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर बाहर वाला शेप देने के लिए। देखिए मेरी थोड़े से टूट गए थे कबाब, क्योंकि मैंने प्याज जो है वो मोटी थोड़ी सी हाथ से चॉप की थी, तो वो सही से नहीं हो पाई थी। तो आप लोग ज़रूर इसे चॉपर में डाल के फिर उसके बाद पानी इसका निचोड़ के फिर ऐड कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी, अल्लाह हाफिज़।